और अगर हमें लगेगा कि नहीं जांच अच्छे से नहीं कर रही है तो फिर हम सीबीआई की ओर हम लोग डिमांड करेंगे। और आज वो आंदोलन का परिणाम है कि अभय तिवारी को अरेस्ट किया गया और मामला पहुंचा सीजीएल में। उस समय तो आप नहीं दिखाई दिए। मतलब बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। दायर की गई है झारखंड हाईकोर्ट में नहीं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। उस याचिका की बिल्कुल भी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी होगी तो बताएंगे आप लोगों को। अभी तो मुहर लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि आगे भी हमारे साथ आप खड़े रहें, हम आपका निरंतर सम्मान करते रहेंगे। स्थगित किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो वादे हमारे साथ किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2 महीना विश्वास रखिए, हमारी जांच पे भरोसा रखिए। अगर 2 महीना के अंदर जांच अगर आपको लगेगा कि सही नहीं हुआ तो हम सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करेंगे। वो करें या ना करें, पर अगर 2 महीना हम लोग को लगेगा कि जांच सही से नहीं हुई है तो हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए और अब बाकी जो परीक्षा है पीजीटी व लैब असिस्टेंट जो भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए दुगनी ताकत के साथ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच छात्रों के साथ आपको 2 महीने के बाद खड़ा मिलेगा। देखिए, इसका कसूरवार हम जेन्युइन छात्र नहीं है। इसका कसूरवार है सिस्टम, जहां पर पेपर लीक होता है, जहां पर सीट बेचा जाता है। तो इसी को सुधार करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उन सभी के प्रति मेरा संवेदना हुआ, हमारे अपने भाई बहन है। मैं उनसे कहूंगा कि 6 महीना 7 महीना आपका नौकरी हुआ है, आप फिर से मेहनत करिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप पास हो जाएंगे। मेहनत कोई चोरी नहीं कर सकता है, विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता है। नहीं, हमें यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। ठीक है, अगर हमें लगेगा कि सीआईडी जांच अच्छे से कर रही है, सही से कर रही है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर हमें लगेगा कि नहीं जांच अच्छे से नहीं कर रही है तो फिर हम सीबीआई की ओर हम लोग डिमांड करेंगे और उस मूव भी करेंगे। हमारे पास तमाम तरह के रास्ते खुले हैं। सीबीआई के तमाम तरह के रास्तों को हम एक्सप्लोर करेंगे। हम झारखंड के छात्रों को, देखिए, एग्जाम रद्द होना इज नॉट द लास्ट रिसोर्ट, ये लास्ट रिसोर्ट नहीं है। उन मुद्दों पे जो भ्रष्टाचारी हैं उनका खात्मा बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका दायर की गई है झारखंड हाईकोर्ट में नहीं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। उस याचिका की बिल्कुल भी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी होगी तो बताएंगे आप लोगों को। आज से आंदोलन स्थगित किया जा रहा है 2 महीने के लिए, और स्थगित किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो वादे हमारे साथ किए हैं, उन्होंने कहा है कि 2 महीना विश्वास रखिए, हमारी जांच पे भरोसा रखिए। अगर 2 महीना के अंदर जांच अगर आपको लगेगा कि सही नहीं हुआ तो हम सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करेंगे। वो करें या ना करें, पर अगर 2 महीना हम लोग को लगेगा कि जांच सही से नहीं हुई है तो हम लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए और अब बाकी जो परीक्षा है पीजीटी व लैब असिस्टेंट जो भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए दुगनी ताकत के साथ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच छात्रों के साथ आपको 2 महीने के बाद खड़ा मिलेगा। फिलहाल जो सफल अभ्यर्थी है वह कह रहे हैं कि भीड़ तंत्र द्वारा जो है यह दबाव में कराया गया है, हम न्यायालय जाएंगे और वो भी अब सीबीआई जांच। देखिए, मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैंने कहा कि ये परिस्थितियां क्यों बनी, फिर से मैं कह रहा हूं, ये परिस्थितियां आखिर पैदा किसने की? हम लोगों ने नहीं की, ये परिस्थितियां सरकार ने पैदा की। अगर उस समय जो जांच चल रहा था, उस समय जांच जो अभी खुलासा हुआ, जो सीआईडी की रिपोर्ट सामने आई, अगर उस समय होता तो ये परीक्षा रद्द होती, वो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। लेकिन जबरदस्ती ज्वाइनिंग किसने दिलाया? साक्ष्यों को छुपा के ज्वाइनिंग किसने दिलाया? हमने तो नहीं दिलवाया। हम तो अपनी मांग पर अडिग थे कि नहीं, जांच होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। हमारी मांग सही है तो उनकी भी मांग सही है, लेकिन ये परिस्थितियां किसने पैदा की? किसने पैदा किया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लड़ाइयां महाभारत को साक्षी मान के लड़ी जानी चाहिए कि आपको पता है कि आपका सामने वाला भी अपना है, पर सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम अपने सत्य के साथ खड़े हैं, वो भी अपने सत्य के साथ खड़ा रहे। सीआईडी भी दोषी है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। जांच का ही ऐसा नौबत है ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ये जांच का ही ये परिणाम है कि आज वो आंदोलन वहां कर रहे हैं, हम आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, और पूरा झारखंड का छात्र पीड़ित है। अगर जांच सही से होता, अगर ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होते, ये इनका सफाया होता, ये अभय तिवारी जैसे लोग, मिथिलेश सिंह जैसे लोग, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये नौबत किसने पैदा की? ये नौबत हमने नहीं पैदा की। हम तो मजबूर होकर आंदोलन के राह को चुने। हम मजबूर होकर 1 महीना ये छत के नीचे रहे, अन्यथा किसी को शौक नहीं लगा कि अपना परिवार बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पे रहे। तो ये परिस्थितियां सरकार ने पैदा की। सर, इस मंच को हटा दिया जाएगा, वर्तमान समय में फिर मंच लगा रहेगा जी? सर, मंच को हटा दिया जाएगा, वर्तमान समय में फिर लगा रहेगा? नहीं, ये लगा रहेगा नहीं, ये हट जाएगा आज के बाद। हमने कहा कि स्थगित कर रहे हैं। और देखिए ये जूनियर इंजीनियर का मांग, मैं चाहूंगा इनसे भी आप ये ले लीजिए, इसमें भी अनियमितता हुई है,
बहुत बड़े स्तर पर निमित्ता हुई, लेकिन आज भी ये जांच इंटैक्ट है। इसका क्या हुआ अभी तो कुछ नहीं पता चला। बाकी जानकारी आपको बता देंगे क्या है नहीं है, नोटिफिकेशन निकला ये है, उसमें नहीं है ये। आप चाहेंगे? देखिए असल चंक जो है ना भ्रष्टाचार का, वो जेएसएससी में है, जेपीएससी में नहीं है। इस बात को समझना होगा, इस बात को आप सभी को समझना होगा। तो जेएसएससी पे भी कार्रवाई करे सरकार, जिस तरह से जेपीएससी पे किया, हम यही आग्रह करते हैं। सर, जो पेपर रद्द हुए हैं उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या उन लोगों की जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और ये सवाल बिल्कुल अतार्किक है। हम चाह के भी हमारी जो मांग थी हमने पूरा किया, उनकी भी लड़ाई सही है, वो अपने तरीके से लड़े। हर व्यक्ति उसमें से डर तो है नहीं जी सर, ठीक है। तो ये सरकार ये स्थिति में फिर से बोला हो ना, ये परिस्थिति किसने पैदा की? हम लोगों ने पैदा नहीं की, तो इसका समाधान भी सरकार करे। क्या सर वहाँ आप लोग जाने वाले हैं? अभी हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम 2 दिन पहले एक मध्यस्थता करते हुए हमने माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग के साथ वार्ता कीजिए, हमारा सीजीएल मांग को रद्द कीजिए। उन्होंने इस पर पुष्टि किया, इस पर मुहर लगाया। हम बोले थे कि हम लोग आपके नाम, आपके सम्मान में, पूरा छात्र आपके सम्मान में एक मार्च निकालेंगे, उसका हम अनाउंस करेंगे बहुत जल्द। सरकार से खुश है आप लोग, जो फैसला सरकार ने लिया है? बिल्कुल, अभी तो मुहर लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि आगे भी हमारे साथ आप खड़े रहें, हम आपका निरंतर सम्मान करते रहेंगे। आंदोलन करने जा रहे हैं। हाँ, आंदोलन सही है। परीक्षाओं को रद्द कराया गया है, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका कसूरवार हम जेन्युइन छात्र नहीं है, इसका कसूरवार है सिस्टम, जहाँ पर पेपर लीक होता है, जहाँ पर सीट बेचा जाता है। तो इसी को सुधार करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उन सभी के प्रति मेरा संवेदना हुआ, हमारे अपने भाई बहन है। मैं उनसे कहूँगा कि 6 महीना 7 महीना आपका नौकरी हुआ है, आप फिर से मेहनत करिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप पास हो जाएंगे। मेहनत कोई चोरी नहीं कर सकता है, विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता है। यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं जिनका हुआ वो वीरपुर में आंदोलन करते हैं और हम लोग सिलेक्ट हुए और हम लोग को आज हटना पड़ रहा है। वो लोग तैयारी नहीं करते हैं, नौकरी नहीं होता, बाद में आंदोलन। नहीं, यदि ये सिद्ध नहीं होता कि गलत तरीके से बहाली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग का मांग कभी पूरा ही नहीं होता रद्द का। तो आप भी जानते हैं, सीआईडी जानता है और सब न्यायालय तक भी पता है कि पेपर लीक हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि व्यापक पेपर लीक का जो वो आधार बता रहे हैं, जो माननीय मंत्रियों ने प्रेस में अपना स्टेटमेंट दिए हैं, वो सब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होगा और सीजीएल वहां से भी हम लोग जीतेंगे। बता दीजिए, परिचय बता। राजेश प्रसाद हजारीबाग से हुआ है। एक दिन भी वहाँ आंदोलन में नहीं आया, फोन कर करके थक गए। आज वो आंदोलन का परिणाम है कि अभय तिवारी को अरेस्ट किया गया और मामला पहुंचा सीजीएल में। उस समय तो आप नहीं दिखाई दिए। मतलब बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। प्रशासन मेरे साथ है, बोल दिया है पूरा एकदम खुल के बोलो। अभी विश्वास आपका बन रहा है। वही तो बता रहे थे। परीक्षा